हाय गाइस, मेरा नाम हिरम मिश्रा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल एज ट्रेनर हूँ न्यूटन स्कूल में। आप सभी का स्वागत करता हूँ पाइथन की इस प्लेलिस्ट में। आज ये हमारा थर्ड वीडियो है। ओके। और बिफोर स्टार्ट करने से वीडियो से पहले मैं आपको थोड़ा न्यूटन स्कूल के बारे में ओवरव्यू दूंगा। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, एज वेल एज़ यहाँ पे आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती है स्टार्टिंग में। जब आपकी प्लेसमेंट होगी तभी आपसे फ़ीस ली जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा देखते हैं कि हम लोग क्या 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 लर्निंग करेंगे पाइथन के सीरीज़ थर्ड वीडियो में। ओके, तो एजेंडा देख लेते हैं। तो आज का एजेंडा रहेगा, हम लोग थोड़ा जानेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, फिर देन नंबर कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं इन पाइथन में, और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मॉडुलो, देन पावर, देन अंडर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये बहुत इजी है, लाइक कैलकुलेटर की तरह आप यूज़ करोगे। देन फिर हम लोग चौथे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में जहाँ हम लोग जानेंगे वेरिएबल क्या होता है और कैसे एक वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन करते हैं, जिसको हम अपने फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। फिर देन फिफ्थ पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे कि जो वेरिएबल में हम लोग वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो वो किस टाइप का वेरिएबल है, इधर इंटीजर है कि फ्लोट है कि लिस्ट है कि डिक्शनरी है, किस डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसका पाइथन। ठीक है, तो आज की जो हम लोग कोडिंग करेंगे फुल ऑनलाइन कोडिंग करेंगे। जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में आपको शो कर दिया था कि कैसे पाइथन आप सिस्टम में इंस्टॉल करोगे एज वेल एज ऑनलाइन कैसे कोड करोगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कैसे ऑनलाइन करेंगे तो आप सेकंड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, देन फिर आपको अगर आना है तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ जल्दी जल्दी। न्यूटन स्कूल पे जैसे आओगे आपको एक लॉन्च पैड का सीरीज बटन मिलेगा। लॉन्च पैड पे क्लिक कर देना आप, तो आप ऐसे आओगे, एक बैनर दिखाई देगा, बटन स्टार्ट नाउ फॉर फ्री। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक टैब ओपन होगी और आप अपने अकाउंट्स में लॉगिन हो जाओगे। अगर अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेना, जैसे मेरा नेम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, देन फिर आपको आना है प्लेग्राउंड ऑप्शन में। प्लेग्राउंड ऑप्शन में आके पाइथन की कोडिंग करनी है तो आपको आना है एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है तो मैं चाह रहा हूँ नया क्रिएट करूँ, क्रिएट न्यू ऑप्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाइथन नंबर्स को, ऑल पाइथन नंबर्स कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे आज के डेट में। तो आप ऐसे एक एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में आके अपने लिए एक कोड एडिटर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको देखो कोड एडिटर एक ऑनलाइन IDE प्लेटफॉर्म्स मिल गया, तो आपको कोई चीज़ अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आपको आना है यहाँ पे टेक्स्ट। हम लोग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करेंगे, पाइथन 3.8.1 में। तो आपको बस सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं हल्का जूम कर देता हूँ जैसे कि आपको प्रॉपर शो हो। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि एजेंडा था आपने देख लिया, नंबर्स पे चलते हैं। ठीक है, तो नंबर एक जनरल से मैं बात करूँ तो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए और कुछ मेज़र करने के लिए या कुछ लेबलिंग करने के लिए। जैसे कि आप बचपन से काउंटिंग करते आए हो, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो जनरली नंबर यही होता है, एक्स्ट्रा इसकी कोई न्यू डिफिनीशन नहीं बनी करा है अभी तक। और पाइथन में हमें बस मेनली देखो, आप नंबर्स तो बहुत तरीके के होते हैं, वोल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से। लेकिन बस आपको यहाँ पे दो नंबर्स के कॉन्सेप्ट रखने हैं, इंटीजर्स और फ्लोटिंग। इंटीजर्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, 1 2 माइनस नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव, जिसमें 1 2 3 -5 100 1000 सब आ जाएंगे। देन फ्लोटिंग नंबर्स में क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स आते हैं, आइदर वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, एक्सपोनेंशियल्स नंबर्स भी आ जाते हैं फ्लोटिंग नंबर्स में। तो चलिए डिक्लेयर करते हैं और कुछ इसके ऊपर फिर एक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ, कैसे पाइथन में कमेंट लिखा जाता है। कमेंट आप अपने थ्रू आउट प्रोग्रामिंग लाइफ में
हमेशा यूज़ करना डिवाइस। मान लो कि कभी आपको बैक आना है अपने किसी कोड पे, तो आप कमेंट से इजीली समझ सकते हो कि क्या मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्या मेरी लॉजिक थी उस टाइम की। तो आप कमेंट से बेस्ट हैबिट कर। तो कमेंट डिक्लेयर करने के लिए सिंपली हैशटैग यूज़ करते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। तो ये कमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना, तो कमेंट कभी रन नहीं करता, लेकिन आईडीई में नॉर्मल रहता है कि आपको बैक जब आओगे कभी आपको रिकॉल करना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा एडिशन का कोड रन कराते हैं। तो कमेंट में मैंने लिख दिया एडिशन और 2 नंबर ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास नंबर है 6 + 6। यहाँ से रन का कॉन्सेप्ट रन करो बटन, अभी आपको आउटपुट शो कर जाएगा। देखो इनिशियली क्या हो रहा था, जैसे कि ये ऑनलाइन आईडी है, इसमें प्रिंट करने के लिए चाहिए, तो अभी प्रिंट की स्टेटमेंट आप सिंपली यूज़ करो। अदरवाइज़ अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनाकोंडा में आप करते हैं ना, तो सेल वाइज रन हो जाता। तो यहाँ पे आपको करने के लिए प्रिंट कमांड का, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तब आपको देखो यहाँ std आउट में 12 लिख कर आ रहा है। और भी कुछ रन करा लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिंट भी चाहिए मुझे। प्रिंट क्या करना है मुझे, सिंपली मान लो प्रिंट करना है 10 - 8 कितना होता है। तो रन कर दो आप। तो यहाँ से 6 + 6 12 आ रहा है, 10 - 8 2 आ रहा है। तो यहाँ पे std आउट में आपको आपके लॉजिक को यहाँ पे आउटपुट में दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी ऊपर के स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देता हूँ, या कमेंट रहने देते हैं, रन होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एज आप जनरल कैलकुलेटर की तरह यूज़ करोगे आप इसको। मल्टीप्लिकेशन 4 * 4, तो आपको 4 × 4 = 16। ठीक है, अब एक आपको अच्छा चीज़ बताऊं, जैसे कि पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है, पावर होता है पावर्स, प्रिंट पावर्स और प्रिंट का ना बस हल्का सा कॉन्सेप्ट अलग। जैसे पावर 4 × 4 हुआ 16 है, ये स्क्वायर होता है ना, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। तो इसको इसमें करने के लिए 4 स्टार फिर एक स्टार फिर देन 4, तो डबल स्टार आप कर दोगे तो आपको इसका स्क्वायर मिलेगा। 4 के पावर 4 जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है ना, 2 के पावर 2 कितना होता है। जैसे एक और प्रिंट कराता है, प्रिंट 2 के पावर 2, तो हमको वैल्यू इसमें 4 मिलेगी। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। यहाँ 4 के पावर 4 मिल रहा है मुझे। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा 16 मिला। ठीक है, तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिंगल स्टार, पावर करने के लिए डबल स्टार। ठीक है, देन फिर आते हैं डिवीज़न पे। डिवीज़न करना है तो सिंपली चलिए 4 * / 2 मैंने किया, तो वैल्यू 2 मिलनी चाहिए। यहाँ पे 2.0 मिली। ठीक है, 2.0 क्यों मिली, मे भी हो सकता है, जैसे कि आप देखो एक केस में दिखाता हूँ। मान लो कि 5 / 2, तो सिंगल एस्ट्रिक जो होती है ये आपको रिमाइंडर वैल्यू भी देती है, 2.5 मिलेगा। अगर बस मुझे रिमाइंडर चाहिए तो उसको बोला जाता है मॉडुलो। ठीक है, बस मुझे रिमाइंडर चाहिए डिवीज़न के लिए। तो प्रिंट 5 / 2, अब देखते हैं क्या मॉडुलो मिलेगा मुझे।
सॉरी, यहाँ पे मॉडुलो निकालने के लिए एम्परसेंड साइन लगती है, ठीक है। तो मॉडुलो 1 मिला, मतलब रिमाइंडर में मेरा 1 बचा। यहाँ से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं मॉडुलो के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये तो था डिवीज़न सिंपल। अब चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फ्लोर डिवीज़न क्या होती है। प्रिंट फ्लोर डिवीज़न, जैसे कि ले लो 5, फ्लोर डिवीज़न में डबल एस्ट्रिक आती है, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, तो फ्लोर डिवीज़न में 2 मिला। मीन्स कि फ्लोर डिवीज़न जो आपका जनरल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको लास्ट की वैल्यू, जैसे कि हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, तो नीचे कितना बचा, 1 बचा। तो सिंपली वही मिलकर आ रहा है कि 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या थे। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन और भी हैं, तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस अपने से परफॉर्म करते चले जाओ। कुछ इसको नीचे कर देते हैं, देन अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए। अब देखो अब जैसे कि ये 5, जैसे मैं इसको सभी को कमेंट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल एक क्या होता है, जैसे कि आपने अभी क्या किया, प्रिंट किया 2 + 2, ठीक है। इसको रन कराते हैं, 2 + 2 तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस 4 की वैल्यू को आप कभी फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाओगे, क्यों, एक ही जनरल आपने बस प्रिंट करा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैं अपने आने वाले प्रोग्राम के अंदर लॉजिक जो भी बिल्ड होगी उसके अंदर इस 4 को यूज़ करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, जनरल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आने वाले कुछ ही टाइम में मैं आपको डिक्लेयर कर दूँ। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे आपको कोई वैर कीवर्ड, इंटीजर, फ्लोट, इस तरह का कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जैसे कि सी और जावा में होते हैं कि इंट डिक्लेयर करते थे, इंट a=2, ऐसे कुछ नहीं करना है, या वैर, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट। सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मान लो मैं हेलो, मैं एडिशन मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अब इस वेरिएबल में मैं चाहता हूँ 2 + 2 होल्ड हो जाए, ठीक है। और इस वेरिएबल को फिर प्रिंट पास कर देते हैं। तो प्रिंट कराना है एडिशन नंबर को, तो देखो तो अभी भी आपका 4 हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है। चाहो तो आप वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर लो, 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप 8 को फर्दर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि न्यू, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये इक्वल टू का होता है असाइनमेंट, कि आप 6 + 2 को असाइन कर रहे हो एडिशन नंबर में। एडिशन नंबर की एक टेम्प्रेरी स्टोरेज बनेगी जो सिस्टम्स फाइल में एज ए टेम्प्रेरी रखी जाती है, आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हो। तो अब मुझे 8 की वैल्यू को यूज़ करना है, आगे इसमें ऐड करने के बाद 8 + 10 करना है। तो अब मुझे सिंपली एडिशन नंबर + 10 करना है, और प्रिंट करा दो आप किसको, अब न्यू को, ठीक है। तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, 8 और इसमें ऐड हो गया 10, ठीक है। अब देखो कैसे वेरिएबल न्यू असाइन कैसे करते हैं। अभी तक तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि 6 + 2 8 हो रहा था। वेरिएबल को री असाइनमेंट पाइथन में करना बहुत आसान है, ऐसा कुछ टिपिकल चीज़ नहीं है, और पाइथन आपको फुल्ली फ्री छोड़ता है कि आप वेरिएबल को री यूज़ कर सको। एडिशन नंबर में आपने 6 + 2 दे दिया, 8 यहाँ पे असाइंड हो गया, ठीक है। तो आप लेकिन आप चाह रहे हो इसी एडिशन नंबर में मैं 20 असाइन कर दूँ, तो अब ये ओवरराइट कर देगा 8 को। तो अब यहाँ पे 20 + 10 आ जाएगा 30, देखो
30 आ गया, ठीक है। तो ये था वेरिएबल रीअसाइन करना, ठीक है। अब देखते हैं कैसे वेरिएबल के टाइप्स कैसे चेक करोगे। वेरिएबल टाइप चेकिंग, ठीक है। अब जैसे कि आप देखो एडिशन नंबर है, टाइप क्या होता है, जैसे टाइप के मान लो कि मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, एक हेलो करके वेरिएबल ले लिया। अभी आने वाले टाइम में स्ट्रिंग के बारे में और आपको परफेक्ट डिटेल दूंगा। एक स्ट्रिंग कर देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कराए थे। इस वेरिएबल में मैंने हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर दिया और प्रिंट करा दिया हेलो वेरिएबल को। तो प्रिंट कराते हैं तो एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन न्यू नंबर में मेरे पास एक कैसा नंबर है, एडिशन मतलब कि 30 है, तो इंटीजर टाइप का है। और यहाँ हेलो में स्ट्रिंग टाइप के लेटर्स पड़े हुए। अब मुझे चेक करना है, आपको किसी का भी प्रोग्राम दे दिया जाए, किसी के रेडीमेड सॉफ्टवेयर से दे दिया जाए, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो वेरिएबल्स में वैल्यू क्या है, तो आप कैसे चेक करोगे। सिंपली आपको टाइप करना होगा टाइप एक फंक्शन होता है पाइथन में इनबिल्ट, और उसके अंदर पास किया जाता है वेरिएबल का नेम। जैसे मैं न्यू में दे रहा हूँ, फिर टाइप दे रहा हूँ, रन कराते हैं एक साथ ही और हेलो देखते हैं, ठीक है। रन करते हैं, 1 मिनट, इसको प्रिंट कराना होगा, इसको टाइप ऑफ न्यू, एक्चुअली रन तो हो गया लेकिन आपको स्टडी आउट में दिखाई नहीं देगा। तो ये देखो क्लास आपको बता रहा है न्यू वाला इंटीजर टाइप का है, और हेलो वर्ल्ड जो हेलो वेरिएबल है वो str मतलब कि स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे आप वेरिएबल के टाइप चेक कर सकते हो, वेरिएबल टाइप कि किस टाइप का है। जैसे कि ये वेरिएबल पता चल गया कि ये इंटीजर टाइप का है और ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कंडीशंस मैं आपको बताऊं, आते हैं थर्ड स्लाइड्स पे। यहाँ पे आपने नंबर देख लिया, ये हो गई थर्ड स्लाइड्स। जो वेरिएबल का नेम होगा ना, कभी स्टार्टिंग में वो कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूँ कोई 67 हेलो, इस तरीके का कोई आप वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। पाइथन की कंडीशन है कि आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, और स्टार्टिंग में कभी स्पेस यूज़ नहीं करोगे आप, अंडरस्कोर या स्पेस या सिंपली स्पेस दे के हेलो, तो ये वेरिएबल्स आपको पाइथन अलाउ नहीं करते। और जैसे कि इसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते, ग्रेटर दैन, लेस दैन, एट द रेट। और बेस्ट प्रैक्टिस होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करना कि आप स्मॉल केस में लो या कैमल केस में लो। स्मॉल केस और कैमल केस में आपको जनरल से बताऊँ, कैमल केस में क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, बाद में स्मॉल, देन फिर आगे की जो वर्ड वेरिएबल के नेम होते हैं उसको मैं, जैसे मैं अपना नेम लिखूँ कैमल केस में हीरम, फिर कैपिटल में मिश्र, तो ये कैमल केस हो गया, मतलब कि कैमल की स्टाइल में की वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, तो ये भी प्रेफर किया जाता है। या पूरा चीज़ लोअर केस में आप लिख दो तो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। और जो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, जैसे कि लिस्ट, str, फ्लोट, तो ये की कभी नाम आपको वेरिएबल्स में नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, जैसे फॉर हो गया, इन हो गया, तो ये कीवर्ड्स रिजर्व्ड हैं पाइथन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको टाइप फंक्शन बता दिया था। तो टाइप में इंट किसके लिए स्टैंड करता है, इंटीजर के लिए। फ्लोट, सिंपली फ्लोट आएगा, str फॉर स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, dict फॉर द डिक्शनरी, सेट, बूल फॉर द बूलियन। तो आज हमने इंटीजर और फ्लोट्स को कवर किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग्स देखेंगे, देन फिर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, बुलियन। तो इससे आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पाइथन का क्लियर हो जाएगा। और ये बेसिक है, हर इंटरव्यूज़ में आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई किए जाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग्स पे लॉजिक अप्लाई होती है, लिस्ट पे होती है, ट्यूपल्स। सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट और ट्यूपल में क्या डिफरेंस है आपकी।
देन डिक्शनरी की वैल्यूज़ में होती है। तो इसमें आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा क्या क्या और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सो स्टे फॉर द नेक्स्ट वीडियो।